नमस्कार। सत्यराज लॉस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है कि अगर पत्नी मायके से आने का इनकार करे तो क्या इसी आधार पर पति को डिवोर्स या तलाक बाय डिसर्शन यानी परित्याग के आधार पर मिल सकता है। कहने का मतलब है is refusal of wife to come to matrimonial home from her parental house would be a ground for divorce by desertion। तो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक यही है। अगले स्लाइड पर चलते हैं और एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के माध्यम से इस टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। प्रॉब्लम ये है कि ए और बी ने आपस में शादी किया 2008 में और उनके वैवाहिक संबंध से एक बच्चे का जन्म हुआ। ए जो हस्बैंड है उसने 2015 में यानी 7 साल बाद एक पिटीशन फाइल किया अपने वाइफ के खिलाफ, जो ये आरोप लगाते हुए फाइल किया कि वाइफ का जो व्यवहार है वो बहुत ही क्रूअल है, खासकर उसके प्रति और उसके परिवार के प्रति। यानी काफ़ी अत्याचार वाला व्यवहार उसकी पत्नी का उसके प्रति है और उसके फैमिली के प्रति है। बी ने अपने मैट्रिमोनियल होम में रहना पसंद नहीं किया, यानी वैवाहिक घर में वो रहना पसंद नहीं करती और अधिकतर वो मायके चली जाती है अपने माता पिता के घर। और ऐसा उसने शादी के तुरंत 15 से 20 दिन के अंदर भी किया और वो वापस अपने मायके चली जाएगी। जब शी वॉज प्रेग्नेंट उस दौरान भी वो अपने वैवाहिक घर में नहीं आई, अपने मायके में रही। और इन सब आरोपों के आधार पर ए ने एक पिटीशन फाइल किया है डिक्री फॉर डिवोर्स। वो पत्नी से तलाक लेना चाहता है ऑन द ग्राउंड ऑफ क्रूएल्टी एंड डिसर्शन, यानी अत्याचार और परित्याग के आधार पे वो तलाक लेना चाहता है। ठीक। ऑन द अदर हैंड, जब बी से उससे जवाब मांगा गया तो वाइफ ने ये रिक्वेस्ट किया कि उसका पति और उसके फैमिली मेंबर वो अधिकतर उसके वैवाहिक घर में उसके साथ मारपीट करते हैं, उस पर अत्याचार करते हैं। बल्कि वो अत्याचार नहीं करती, बल्कि उसका पति और उसके परिवार वाले हम पे अत्याचार करते हैं, मारते पीटते हैं। ठीक है। और इतना मारपीट करते हैं कि एक समय जो है उनको मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन कराना पड़ा था, डॉक्टर के पास भी जाना पड़ा था। ठीक। और इसके साथ ही उसकी जो ज्वेलरी है, जो गहने शादी के समय मिले थे, वो भी जो है उससे छीन लिया गया और हस्बैंड के भाई यानी देवर की पत्नी को दे दिया गया। जब कई बार उस जेवर की मांग की गई तो उसे वापस नहीं किया गया, बल्कि उसके साथ मारपीट की गई और मारपीट करके हमें मायके भगा दिया गया। जब ट्रायल चल रहा था तो न्यायालय को यह लगा, दोनों हस्बैंड वाइफ ए और बी की बातें सुनने के बाद, कि क्रूएल्टी वाइफ नहीं कर रही थी बल्कि हस्बैंड कर रहा था और हस्बैंड हैड बीन सब्जेक्टिंग टू वाइफ टू क्रूएल्टी। लेकिन हस्बैंड के वकील ने ये कंटेंशन किया, ये आर्गुमेंट, ये बहस किया कि अब हस्बैंड के साथ उसकी पत्नी रहना नहीं चाहती और इसलिए जो है ये एक असाध्य टूटने वाला रिश्ता बन गया, यानी इररिट्रीवेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज हो गया है। और इसलिए हस्बैंड जो है वो डिक्री ऑफ डिवोर्स यानी तलाक का हकदार है, जो कि वेल सेटल्ड लॉ है कि जब पति पत्नी के बीच में बात नहीं बनती है और कई वर्षों से अलग रह रहे हों तो फिर ये असाध्य टूटने के कगार पे उनका रिश्ता चला जाता है और इस तरह से हस्बैंड को हक है कि वो अपनी पत्नी से तलाक ले ले। तो अब हम ये डिसाइड करना है कि क्या वास्तव में हस्बैंड जो है तलाक पाने का हकदार है या नहीं। तो अगली स्लाइड पे चलते हैं और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के माध्यम से आज के टॉपिक को समझने का प्रयास करते हैं। प्रॉब्लम को सॉल्यूशन की तरफ ध्यान दें तो इसमें एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो कि सेक्शन 13
ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट 1955, जो कि डिवोर्स से डील करता है और जो ये कहता है कि एनी मैरिज सोलमनाइज्ड, कोई भी विवाह जो सोलमनाइज हुई हो, वेदर बिफोर और आफ्टर, यानी कि 1955 से पहले और 1955 के बाद, यानी एक्ट जो आया हिंदू मैरिज एक्ट के बाद जो है विवाह हुआ हो, तो a petition may be presented either by the husband or by the wife for dissolution of her marriage in order to obtain the decree. ठीक है, और the following grounds that other party has caused or suffers from, यानी कि कुल 9 ग्राउंड दे रखे हैं। उस 9 ग्राउंड पे हस्बैंड और वाइफ कोई भी व्यक्ति विवाह के बाद अगर वो साथ नहीं रहना चाहते, तलाक लेना चाहते हैं, तो किसी भी 9 ग्राउंड पे वो पिटीशन मूव करके अपने विवाह का विच्छेद करा सकते हैं और उसकी डिग्री प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए 13(1) रोमन 1 में एडल्ट्री है, ठीक है, और रोमन 1 स्मॉल ए में क्रूअल्टी दी गई है, जो कि इस क्वेश्चन में पॉइंट उठाया गया है। बी है डिसर्शन। डिसर्शन का मतलब है परित्याग, यानी कम से कम पिछले 2 सालों से, यानी शादी के पश्चात 2 साल से हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह रहे हैं, तभी परित्याग या डिसर्शन माना जाएगा। ठीक, उसके बाद है दूसरा है कन्वर्जन, कुछ दूसरे धर्म में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, नेक्स्ट है अनसाउंड माइंड है या साइकोपैथिक डिसऑर्डर है, कोई प्रॉब्लम है। फिर नेक्स्ट है वायरल डिजीजेस इनक्योरेबल लाइक लेप्रोसी है। नेक्स्ट है वेनरल डिजीजेस इनकम्युनिकेबल फॉर्म में है, कोई पुराना रोग है। फिर नेक्स्ट है रेनाउंस द वर्ल्ड, यानी कि उसने सामाजिक दुनिया छोड़ दी है, सन्यासी बन गया है। या आखिरी है कि पिछले 7 साल से कभी उसे देखा नहीं गया है। ठीक है, तो ये कुल 9 ग्राउंड है जिसके आधार पर कोई भी शादी का पक्षकार दूसरे से अपना शादी विच्छेद करा सकता है। अब प्रॉब्लम के मेन सॉल्यूशन पे आते हैं और उसको समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्रॉब्लम में कई बात उठाई गई थी, जैसा कि हस्बैंड ने कहा कि पत्नी जो है वो में ज़्यादा रहना पसंद करती है और अपने वैवाहिक गृह में रहना पसंद नहीं करती है, और शादी के 20-15 दिन के अंदर ही वो वापस मायके चली गई। ठीक, जब पत्नी से जवाब मांगा गया तो पत्नी ने उसने उल्टा कहा कि जो है सारा अत्याचार पति और उसके हवाले करते हैं, उसके जो जवाहरात हैं यानी जो जेवर वगैरह हैं वो भी उसे छीन लिया गया है और मारपीट करके वापस मायके भेज दिया गया है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए न्यायालय को लगता है कि कुछ आपसी मतभेद है और इतना ज़्यादा मतभेद नहीं है कि उन दोनों का विवाह विच्छेद किया जाए, और इसीलिए न्यायालय ने हेल्ड किया कि जो कंटेंशन है, जो आर्गुमेंट है हस्बैंड का, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। और उनके काउंसिल का यह कहना कि ये विवाह जो है इर्रिवर्सिबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज है, यानी असाध टूटने वाला विवाह है, तो वो भी गलत है। और कोर्ट इस स्थिति में नहीं है कि वो कोई एडिशनल ग्राउंड इसमें जोड़े अंडर सेक्शन 13(1) में, जो कि 9 ग्राउंड दिया हुआ है, और पिटिशनर पहले से ही 2 ग्राउंड उसमें जोड़ रखा है, क्योंकि जोड़ने का काम जो है वो लेजिस्लेचर करती है। और ये बात जो है विष्णुदत्त शर्मा वर्सेस मंजू शर्मा 2009 सुप्रीम कोर्ट में ये बात हेल्ड की गई है कि जब तक कोर्ट फुली सेटिस्फाइड ना हो जाए, किसी भी विवाह को विच्छेद या डिवोर्स ना ग्रांट करे। ठीक, अब इसलिए जो फैक्ट है, सर्कमस्टेंसेस है और जो साक्ष्य रिकॉर्ड पे आया हुआ है, उसके आधार पे पता चलता है कि रेस्पोंडेंट यानी वाइफ जो है वो पिटिशनर के साथ क्रूएल्टी नहीं कर रही है, और न ही वाइफ ने पति को परित्याग किया हुआ है विदाउट रीजनेबल कॉज, और जब भी वो मायके गई है तो या तो प्रेग्नेंट है या कोई और वजह रहा है, और इसलिए पिटिशनर जो है इज़ नॉट एट ऑल इंटाइटल्ड फॉर अ डिग्री ऑफ डिवोर्स। वो डिग्री ऑफ डिवोर्स प्राप्त करने का हकदार नहीं रखता है, और जो ग्राउंड ले रखा है कि क्रूरल्टी और डिसर्शन यानी क्रूरता और परित्याग के आधार पर जो वो डिमांड कर रहा है,
उसका हक वो नहीं रखता है। दैट्स इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगले वीडियो पे हम नए प्रॉब्लम विथ सोल्यूशन और कंसर्न्ड प्रोविजन के साथ आपके समक्ष प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।